तो आओ बच्चों, आज एक नई कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है 30 मार्खा। एक राज्य में एक जुलाहा रहता था। उसका एक बेटा था भोला। भोला राम की माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। परिवार के लोगों ने जुलाहे को समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, किंतु जुलाहा विवाह नहीं करना चाहता था। उसे भय था कि न जाने सौतेली माँ भोला राम के साथ कैसा व्यवहार करे, पर उसे सबकी बात मानना पड़ी। उसने विवाह कर लिया। जुलाहे की नई पत्नी बहुत चालाक थी। वह पति के सामने भोला राम का बहुत ध्यान रखती। पति के जाने के बाद वह भोला राम को बहला फुसला कर घर के सारे काम कराया करती। भोला राम यथा नाम तथा गुण था, उसमें बुद्धि कम थी। समय बीतता गया और उसके परिवार में 2 भाई बहन और आ गए। सौतेली माँ के व्यवहार में अब परिवर्तन आ चुका था। उसे भोला राम एक आंख भी नहीं भाता था। एक दिन भोला राम के पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। भोला राम रोज की तरह आज भी करघा चला रहा था। गर्मी के दिन थे, मक्खियाँ बहुत हो रही थीं। मक्खियाँ बार बार कपड़े पर आकर बैठ जाती। भोला बार बार उन्हें उड़ा देता, परंतु वे फिर आ जाती। इस बार उसने पंखा उठा के मक्खियों पर वार किया। बहुत सी मक्खियाँ मर गईं। भोला राम ने मक्खियाँ गिनी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पूरी 30 मक्खियाँ मरी पड़ी थी। उसने माँ को आवाज़ लगाई, देखो माँ, मैंने एक साथ 30 मक्खियाँ मार दी। माँ ने आकर देखा, सही में 30 मक्खियाँ मरी पड़ी थी। सौतेली माँ ने चालाकी दिखाते हुए कहा, अरे भोला, तू तो 30 मार्खा बन गया। तू तो बहुत बहादुर है। तेरी बहादुरी देखकर राजा साहब तो तुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेंगे। सच माँ? हाँ, तो क्या मैं राजा साहब के पास जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, माँ ने कहा। ठीक है माँ, मुझे एक थैली में खाना और तुम्बी में पानी दे दो। मैं राजा साहब के यहाँ जाता हूँ। सौतेली माँ ने उससे भोजन पानी थमाया और सोचा चलो बला टली। किंतु भोला राम को राजमहल का पता मालूम नहीं था। वह रास्ते में लोगों से पूछता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में घना जंगल था। शाम हो चली थी। भोला राम को रतौंधी आती थी। उसे रात में दिखाई नहीं देता था। भोला राम अपना खाना पीना लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवरों से बचा रह सके, किंतु डर के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आधी रात बीतने के बाद एक भालू आकर उसी पेड़ से अपनी पीठ खुजाने लगा। भोला राम की सिट्टी पिट्टी गुम। पेड़ के हिलने से उसकी पानी की तुम्बी हाथ से छूट गई। भालू के ऊपर पहले तो छल छल पानी गिरा, फिर तुम्बी आकर सिर पर खटाक से लगी। भालू घबराकर भागा। रास्ते में उसे शेर मिला। शेर ने उससे पूछा, अरे ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे राजा साहब, क्या बताऊँ? ऐसा कहकर उसने अपनी आप बीती शेर को बताई। शेर ने कहा, मैं देखता हूँ मेरे राज्य में कौन घुसपैठिया आ गया है। यहाँ भोला राम पेड़ पर सिटपिटाए बैठे थे। सुबह होने ही वाली थी। शेर ने पेड़ के नीचे आकर दहाड़ मारी। भोला राम डर के मारे लद्द से शेर के ऊपर आ गिरे। भोला राम का मुंह शेर की पूंछ की तरफ था। भोला राम ने जोर से पूंछ पकड़ ली। शेर घबराया, ये कौन सा प्राणी है जो मेरे ऊपर सवार हो गया है? सवार हुआ तो हुआ, मेरी पूंछ भी खींच रहा है। शेर तेजी से भागा। भोला राम ने उसकी पूंछ और जोर से पकड़ी। इस समय तक उजाला होने लगा था और जंगल में कुछ लोग आने लगे थे। लोगों ने भोला राम को शेर पर बैठा हुआ देखा। शेर को देखकर लोग डर कर छुप गए। यहाँ भोला राम की जान आफत में और शेर की भी। तेजी से भागता हुआ शेर एक पेड़ से टकरा गया। भोला राम के हाथ से शेर की पूंछ छूट गई और वह नीचे गिर गया। शेर ने पलटकर भी नहीं देखा। लोगों ने भोला राम को उठाया, उसकी बहादुरी की तारीफ की और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। भोला राम ने अपनी कहानी सुना। उनमें से कुछ लोगों ने भोला राम को राजा के दरबार तक पहुँचाया और सारी घटना सुनाई। राजा साहब भोला राम से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपने यहाँ दरबार में नौकरी दे दी। इस तरह भोले भाले भोला राम के सारे कष्ट दूर हो गए।